यूएई क्रिकेट बोर्ड ने नामालूम वजूहात की बिना पर अपने प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग से वापस बुला लिए। जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स थे सारे पाकिस्तान से बाहर चले गए। क्यों चले गए? उन्होंने कहा भाई हम लोग फेडअप हो गए हैं, सॉरी हम नहीं रह सकते पाकिस्तान में से ज्यादा। चलो अगर नेशनल ड्यूटीज होती और यूएई बुलाता तो अच्छा भी लगता। अब यूएई कह रहा है मेरे डोमेस्टिक खेलने के लिए आओ और आप पीएसएल छोड़ दो। मतलब ये बात मानने वाली नहीं है, एक रियलिटी बेस में नहीं है। चलो नेशनल ड्यूटी होती, यूएई वाले अपने प्लेयर को बुलाते, समझ आती। अब यूएई की कौन सी डोमेस्टिक, कोई ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक है या कोई बहुत कुछ तगड़ी डोमेस्टिक हो रही है। यूएई के प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग छोड़कर अपने वतन वापस चले गए हैं और यूएई क्रिकेट बोर्ड ने उनको फौरी तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग से तलब कर लिया है और अब वो वहां पर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे। हैरानकुन फैसला है, कोई इंटरनेशनल कमिटमेंट नहीं है इन प्लेयर्स की, कोई यूएई की इंटरनेशनल सीरीज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यूएई के प्लेयर्स को जो है वो बुलाया गया है। मतलब कि एक छोटे लेवल का बोर्ड एक बड़े लेवल के बोर्ड की लीग के प्लेयर्स को ऐसे बुला लेगा? ये फ्रेंचाइजीज इनसे पूछने ही अवेलेबल होते हैं। चलो जी बोर्ड की मर्जी होती है, प्लेयर्स को बुला लेगा, लेकिन फिर भी यार एक इंटरनेशनल क्रिकेट थोड़ी है, डोमेस्टिक चल रहा है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होंगे जो हो सकता है कि वो चले भी जाएं पाकिस्तान से पीएसएल के ना, वो कहें। अभी ये मुझे लगता है कि ये कराची किंग्स के जो प्लेयर्स हैं ना, ये ऐसी बहाना बनाकर गए हैं, इनका यही होगा, इन्हें डाउट ही होगा कि पता नहीं पाकिस्तान में कब क्या हो जाए, तो हम वही नहीं, हम नहीं रह सकते, हम तो जाना है पाकिस्तान से बाहर। यूएई के प्लेयर पीएसएल को बीच में ठुडा कर आके निकल गए हैं। डेविड वार्नर तो गया, एडम जंपा तो गया, लेकिन वो छुट्टियों के ऊपर सुना गए हैं। आईपीएल, इसमें कोई शक नहीं है, पीएसएल से बड़ी लीग है, क्राउड उसके अंदर है, इसमें वो अच्छे हैं, पैसा भरे प्लेयर्स उनके अंदर है, इसमें वो अच्छे हैं, फिर लॉयल्टी उनके प्लेयर्स के अंदर है, इसमें भी वो अच्छे हैं। उसके बाद ब्रॉडकास्ट हो गया, इसी के साथ साथ दीगर चीजें होगी, आईपीएल पीएसएल से ऊपर है। बट इस दफा क्योंकि दोनों एक साथ चल रहे हैं, एक चीज है जिसमें पीएसएल ने आईपीएल को पीछे छोड़ा है, वो है यंग टैलेंट। पाकिस्तानी को आप कहीं पे भी लात मारो, आप कहीं पे भी थप्पड़ मारो, पाकिस्तानी स्टेट को इनके मुंह पे थूको, इनको बेइज्जती महसूस नहीं होती। इनको डर तब लगता है, बोले जरा पैसे लाना जो मैंने दिए थे। अब नहीं, ये फैक्ट है। ने पाकिस्तान से कर्जा तो वापस मांग लिया, जो सिचुएशन बनी हुई थी, जाहिर बात है यूएई चाहता था कि पाकिस्तान जो उनका नजरिया अपनाए, पाकिस्तान ईरान के अगेंस्ट जाए, लेकिन पाकिस्तान ने कहा भाई हम क्यों ईरान के अगेंस्ट जाएं, आप भी हमारे ब्रदर मुल्क हो, ईरान भी हमारा ब्रदर मुल्क है, हम तो इनके नहीं अगेंस्ट जाते। लिहाजा एक कर्जा दिया गया था पाकिस्तान को, जो कि यूएई की गवर्नमेंट ने फिल 4 मांग लिया और इस महीने के आखिर में वो कर्जा भी जो है $2 अरब का वापस होने के लिए जा रहा है। लेकिन अब खबरें जो है ये सामने आ रही है कि यूएई ने अपने जो 2 प्लेयर्स हैं उनको भी वापस बुला लिया पाकिस्तान सुपर लीग से। कहा तो ये गया कि डोमेस्टिक टूर्नामेंट खेलने के लिए बुलाया गया, लेकिन पसे पर्दा कुछ हो रही है। दाऊद साहब, खबरें यूएई में कोई अच्छी नहीं आ रही पाकिस्तानियों के लिए। इवन यहां तक भी खबरें आ रही है कि जो वहां पर कुछ टैक्सी ड्राइवर हैं, कहा जा रहा है कि उनका भी शायद लाइसेंस भी रिन्यू ना किया जाए। देखिए काफी ज्यादा रूमर्स भी चल रही हैं, कुछ सोशल मीडिया में खबरें चल रही हैं, कुछ वहां से अनवेरिफाइड न्यूज भी आ रही हैं, लेकिन चीजें बहुत सारी चल रही हैं। अभी 2 दिन पहले ये यूएई ने पाकिस्तान से जो आप कह लो कि जो पैसे दिए हुए थे वो उन्होंने मांग लिए, और ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन में जब पाकिस्तान में भी महंगाई हो रही है और दुनिया भर में भी महंगाई हो रही है, फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, ऐसे में ये इकदाम करना, फिर उसके बाद जिस तरह से खबर आई कि यूएई ने कहा कि जो हमारे खिलाड़ी हैं मोहम्मद वसीम और खुजाइमा बिन तनवीर, उन दोनों को बुला लिया। अब देखो कोई ऐसी बड़ी कोई डोमेस्टिक तो है नहीं कि आप एक एसोसिएट प्लेयर्स के लिए ना एक बड़ी जो आईपीएल हो, पीएसएल हो या बिग बैश हो या कोई भी जो एक टेस्ट प्लेइंग नेशन की लीग हो, उसमें जाना ही बहुत बड़ी बात होती है। चलो अगर नेशनल ड्यूटीज होती और यूएई बुलाता तो अच्छा भी लगता। अब यूएई कह रहा है मेरे डोमेस्टिक खेलने के लिए आओ और आप पीएसएल छोड़ दो। मतलब ये बात मानने वाली नहीं है, एक रियलिटी बेस में नहीं है। चलो नेशनल ड्यूटी होती, यूएई वाले अपने प्लेयर को बुलाते, समझ आती। अब यूएई की कौन सी डोमेस्टिक, कोई ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक है या कोई बहुत कुछ तगड़ी डोमेस्टिक हो रही है जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये तो दौर है कि हर कोई कुर्बानी दे देता है अपने इंटरनेशनल। इवन न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश का दौरा करना है, न्यूजीलैंड ने अपने तमाम खिलाड़ी पीएसएल के लिए रिलीज कर दिया और आईपीएल के लिए भी रिलीज किया कि भाई आप खेलें, हम अपनी 2nd 3rd स्ट्रिंग टीम जो बांग्लादेश भेजेंगे। उन्होंने सबको रिलीज कर दिया। लेकिन जहां पर यूएई कह रहा है कि मेरा जो डोमेस्टिक है वो खेलने के लिए आओ और पीएसएल छोड़ो, ये एक बड़ी, अगर आप देखो तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होता कि अगर एक एसोसिएट टीम को अगर किसी बड़ी लीग का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात होती है। अब सवाल यहां पर उठ रहा है, अब 2 रीजन है। अगर तो पॉलिटिकल रीजन है वो तो फिर उस पर आगे जाके बात करते हैं, लेकिन अगर तो खाली ये जेन्युइनली अगर आप बोलो कि कोई रीजन नहीं है, सिर्फ डोमेस्टिक वाला। अच्छा, पाकिस्तानी इतने बदमाश हैं, इतने बदमाश हैं कि खुद इनको कुछ नहीं करना। अगर हमारी इकोनॉमी क्रैश हो गई तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, फिर वो हथियार है तालिबान के पास, अलकायदा के पास, पता नहीं किस किस के पास चले जाएंगे। ये पाकिस्तानी ये लाहौरी चूरन सबको बेचते हैं। अब क्या हुआ कि यूएई ने, अच्छा सऊदी अरब ने पैसे मांगे भाई साहब, सिर्फ यूएई ने नहीं मांगे, ये सऊदी अरब ने भी मांगे, अब कल चीन ने भी मांगा था। अब सुनो तो मेरी बात, अब ये फंस गए हैं। लोगों को पता है कि इनसे काम करवाना है तो उसका एक ही तरीका है, पैसे मांगो और जूते मारो, पैसे मांगो जूते मारो, बस। ये तभी पाकिस्तानी कंट्रोल में आएंगे, क्योंकि पाकिस्तानी देखो
पाकिस्तानी को आप कहीं पे भी लात मारो, आप कहीं पे भी थप्पड़ मारो पाकिस्तानी स्टेट को, इनके मुंह पे थूको, इनको बेइज्जती महसूस नहीं होती। इनको डर तब लगता है, बोलो जरा पैसे लाना जो मैंने दिए थे। अब नहीं, ये फैक्ट है। भाई ये फैक्ट है, पैसे मांगने पे डरते हैं बहुत। क्योंकि हमने क्या कवर करा था कल, हम क्या कह रहे थे कि डरेगा वो जिसको वापस देना होगा। इनको हमने कल कवर नहीं करा था, इनकी फितरत ही नहीं है वापस देने की। यार ये कभी जब पैसा लेते हैं, ये बैंक से उधार लेते हैं, ये ऐसा नहीं कि उधार है, वो कहते हैं कि ये तो आपने दे दिया बस हमें, ये तो हमारे हक का था, हमारे पास आ गया, कहानी खत्म। हमारे अब ये पाकिस्तानी परेशान हो गए बहुत ज्यादा। हाँ, क्योंकि इन्होंने सबको वादे करे हैं, झूठे वादे करने में नंबर 1 कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, फिर हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब सऊदी अरब भी इनको चाबी दे रहा है, और चीन ने देखा कि ये लोग दे रहे, फिर चीन ने चाबी दी। चीन ने बोला अच्छा बेटा वेरी गुड। चीन ने बोला कि तुम लोग ऐसे ही मानते हो, तुम लोग और आप इनको जलील कर दो, आप इनके फील्ड मार्शल को, आप इनके प्राइम मिनिस्टर को, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, सबको लाइन में खड़ा होकर नंगा करके दौड़ाओ, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ भाईजान, मेरे इंडियन दोस्तों, मुझे पहली फुर्सत में बता देना, पीएसएल नंबर 1 तो है ना, और गुप्पा गुप हो गया पीएसएल के साथ, गुप्पा गुप हो गया। यूएई के प्लेयर पीएसएल को बीच में ठुडा करा के निकल गए हैं। डेविड वार्नर तो गया, एडम जंपा तो गया, लेकिन वो छुट्टियों के ऊपर सुना गए हैं। शायद वो वापस आए या ना आए, इसमें थोड़ी ना आप जो है वो शक्को शुबहात की जो है वो कोशिश कर सकते हैं, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन यूएई के प्लेयर मोहम्मद वसीम है, हुजैफा है, कराची किंग्स में मोहम्मद वसीम तो डेविड वार्नर के साथ ओपन करता है। तो जनाब साहब यूएई के प्लेयर पीएसएल को छोड़ के पक्के चले गए हैं। इसकी वजह क्या है? अगर आप वजह सुनेंगे ना तो आप सच में मान जाएंगे कि पीएसएल नंबर 1 तो है ना। वो पीएसएल की इतनी भी औकात नहीं, पीएसएल की इतनी भी औकात नहीं कि यूएई के प्लेयर छोड़ दे। और यूनाइटेड जो अरब एमिरेट्स है, यूएई का बोर्ड, वो पीएसएल को ठुडे कराए, वो बोले अपने प्लेयर्स को छोड़ दो और वापस आ जाओ। कहीं यूएई में वर्ल्ड कप तो नहीं हो रहा? मुझे सिर्फ इतना बता दो मेरे इंडियन दोस्तों कि यूएई में कोई एशिया कप चैंपियन ट्रॉफी हो रही है क्या? उनकी अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है? नहीं। तो फिर ऐसा क्या जो है वो तांडव है कि वो फिर भी छोड़ के जा रहे हैं और वापस नहीं वो आएंगे? भाई यही तो पीएसएल का कमाल है, पजामा शलवार लीग का, कि 1 माह के लिए आप आए हैं, 15 दिन खेलो, 10 दिन छुट्टियों के ऊपर जाओ, अगर वापस आना है तो आओ, वरना जो है वो ना आओ। तो क्या कहानी है, क्यों वो छोड़ के गए हैं, मैं आपको बताऊंगा। बड़े मजे की बात है यार। और जब वो मैंने जो है वो पाइन ये बात सुनी ना, यकीन माने मेरी हंसी कंट्रोल ही नहीं हुई यार। चुपेरे मारी है यूएई वालों ने जो है वो पीएसएल को। अच्छा, उसके बाद आप देखें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जी सामने आई है। जितने मेरे इंडियन दोस्त हैं, शायद आपको, हम सबको इसी लम्हे का इंतजार था कि जब 2 T20 लेजेंड्स, एक तरफ बाबर आजम, किंग बाबर आजम, घंटे का किंग मेरा जिम्बू, मेरा लंडे का किंग, ठीक है, T20 किंग, T20 लेजेंड, और दूसरी तरफ लबुशेने T20 लेजेंड, ये आपस में जब मिलेंगे, हमें इस चीज का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। और ये दोनों आपस में मिले हैं भाईजान, लबुशेने और बाबर आजम, और इन्होंने एक दूसरे को T20 क्रिकेट के बारे में सुनने में आ रहा है कि टिप्स दी हैं। बाबर आजम ने ज्यादा टिप्स दी हैं और लबुशेने कहता है कि मुझे ना हैदराबाद की मैं कप्तानी कर रहा हूं पीएसएल में, मुझे अपनी बैटिंग को जो है वो चलाने में जो है वो दिक्कत आ रही है, मुझे चौके छक्के नहीं लग रहे, तो मैंने सोचा बाबर से मिला जाए, उससे कुछ टिप्स ली जाए। और बाबर ने भी सुनने में आया कि उसको कुछ टिप्स भी दी है और गिफ्ट में अपना बल्ला भी दे दिया लबुशेने को कि जाओ इससे खेलो, और जो है वो ये जनाब जो है वो बंगाली बाबा का जो है वो बैट है, जाओ खेलो और तुम चौके छक्के लगाओगे। यार क्या जो है वो पाकिस्तान में जो है वो ये मेला लगा हुआ है, अल्लाह की कसम समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या जो है तमाशा, एक तमाशा लग गया है। इसके अलावा मैं और क्या कहूं, एक ऐसा जो है वो मेला लगा है कि जिसमें हर बंदा इंजॉय कर रहा है, ठीक है, बहती गंगा में हर बंदा जो है वो हाथ धो रहा है। क्या ख्याल है? अब बाबर आजम मिला है लबुशेने से, अब टिप्स क्या दी हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जो चीजें सामने मंजरे आम के ऊपर आ गए। यार, और लबुशेने तुझे कोई और बता नहीं था मिला T20 में टिप्स लेने के लिए छड़कने?
इंडियन टीम की कामयाबी का राज मैं आपको दोबारा से एक और तरीके से बताता हूँ। आईपीएल देखते हुए मेरे दिमाग में ये चीज आई। खैर आईपीएल और पीएसएल का एक कंपैरिजन मैं लेकर आऊं, ये ना बोलना कि भाई तू फिर कंपेयर क्यों कर रहा है, दोनों लीग एक साथ चल रही है। जब दो टूर्नामेंट एक जैसे एक साथ चल रहे हो तो उनका कंपैरिजन होता है। आईपीएल इसमें कोई शक नहीं है पीएसएल से बड़ी लीग है, क्राउड उसके अंदर है, इसमें वो अच्छे हैं, पैसा भरे प्लेयर्स उनके अंदर है, इसमें वो अच्छे हैं, फिर लॉयल्टी उनके प्लेयर्स के अंदर है, इसमें भी वो अच्छे हैं। उसके बाद ब्रॉडकास्ट हो गया, इसी के साथ साथ दीगर चीजें होगी, आईपीएल पीएसएल से ऊपर है। बट इस दफा क्योंकि दोनों एक साथ चल रहे हैं, एक चीज है जिसमें पीएसएल ने आईपीएल को पीछे छोड़ा है, वो है यंग टैलेंट। देखो मैं बात पीएसएल 2025 और आईपीएल 2025 के प्लेयर्स की नहीं कर रहा, बेशक उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान की टीम से ना खेला हो अभी तक, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ 2026 एडिशन के प्लेयर्स की। अभी तक आईपीएल चल रही है, काफी मैचेस हो गया ना, मेरे नजर के अंदर एक प्लेयर ऐसा है जिसको मैं समझता हूं कि जिसने इंप्रेस किया, डेब्यूटेंट था, वो था प्रशांत वीर, जिसने इंप्रेस किया, यंग टैलेंट मुझे नजर आया। हालांकि प्रियांश आर्या भी है, रघुवंशी भी है, समीर रिजवी भी है, लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी आईपीएल खेल चुके हैं इसलिए मैं इनकी बात नहीं कर रहा। प्रशांत वीर एक नया लड़का मुझे नजर आया जिसकी मैं बात कर रहा हूं। दूसरी तरफ पीएसएल के अंदर, आईपीएल में मुझे सिर्फ एक नजर आया, पीएसएल के अंदर मुझे अभी तक 4 नजर आ गए। कैसे मैं आपको बताता हूं। शमिल हुसैन लड़का जो अपना पहला पीएसएल खेल रहा है, शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई है। समीर मिन्हास लड़का जो कि अपना पहला पीएसएल खेल रहा है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके दिखाई। मोमिन कमर स्पिनर जो कि अपना पहला खेल रहा है, आउटस्टैंडिंग उसने भी करके दिखाई है। फिर उसी के साथ साथ अब्दुल्ला फजल लड़का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस करके दिखा रहे हैं। तो इन्होंने जिसको कहते हैं ना पीएसएल के अंदर जो यंग टैलेंट है ना उसको ऊपर पहुंचा दिया। हालांकि पीएसएल के अंदर ऐसे भी प्लेयर्स हैं, मां सदाकत, अली रजा हो गया, इसके अलावा जिसको कहते हैं ना दीगर प्लेयर हो गए जो कि अभी तक यंग टैलेंट के अंदर ही आते हैं, अराफात मिन्हास वगैरह। लेकिन क्योंकि मैं बात इस एडिशन की कर रहा हूँ, इस एडिशन के लिहाज से ये जो प्लेयर्स है ना इन्होंने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई है। तो ये अभी तक के लिहाज से आईपीएल के मुकाबले के अंदर ज्यादा टैलेंट नजर आया। हालांकि पिछले सीजन के अंदर आईपीएल में टैलेंट ज्यादा था, समीर रिजवी था, वैभव सूर्यवंशी था, रघुवंशी था, बहुत सारे नाम से ऐसे जो आईपीएल में आए थे। अभी तो सीजन शुरू है, आगे जाके वो मुंबई का एक बॉलर आया था, आगे जाके पता नहीं कितने ही जिससे कहते हैं ना ऐसे और नाम सामने आएंगे। तो ऐसे चलता रहेगा, सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिहाज से पीएसएल के अंदर ये 4 प्लेयर्स अभी तक के ज्यादा नंबर वाइज देखा जाए तो आईपीएल से ज्यादा टैलेंट अभी तक पीएसएल के अंदर इस सीजन में आ चुका हुआ है। अब इसको यूटिलाइज कैसे करना है, देखो मैंने जो तुमसे बात की थी इंडिया टीम की कामयाबी की वजह, वो मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान के अंदर मसला बताऊं क्या, पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि समीर मिन्हास ने परफॉर्मेंस करके दिखाई, इंटरनेशनल में ले आए, नए कोचेज आए, उन्होंने उसकी बैटिंग टेक्निक भी खराब कर दी, उस प्लेयर को भी खराब कर दिया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सबका आपके अपने चैनल वायरल भारत में। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि पीएसएल का मोए हो गया है। आपको बता दें कि पीएसएल की हवा टाइट हो चुकी है क्योंकि वे के प्लेयर पीएसएल को छोड़कर वापस अपने घर के लिए जा चुके हैं। वे ने साफ तौर पर अपने प्लेयरों को कहा कि आप लोग पीएसएल छोड़कर अपना जो नेशनल मैच है, जो सीरीज है, उस पर ध्यान दें। तो सभी प्लेयरों ने बैग पैक किया और पीएसएल छोड़कर यूएई के लिए रवाना हो गए, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी हैरान है कि किस तरह से पीएसएल को सभी देश के प्लेयर छोड़कर जा रहे हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और जो देश थे जो अपने सीरीज के कारण और कुछ प्लेयर जो थे आईपीएल के कारण पीएसएल छोड़कर चले गए। लेकिन वहीं यूएई भी कहाँ पीछे रहने वाला था, उसने भी अपने इंटरनेशनल मैच को तवज्जो देते हुए, अपने इंटरनेशनल मैच को प्रायोरिटी देते हुए ये कह दिया कि जितने भी प्लेयर पीएसएल खेल रहे हैं वो तुरंत वापस आएँ और अपने इंटरनेशनल मैच को कंटिन्यू करें। तो सभी प्लेयरों ने पीएसएल को लात मारकर वापस अपने घर के लिए निकल गए। वहीं आपको बता दें कि पीएसएल की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि पीएसएल में अब सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर ही खेलते हुए नजर आएंगे, 1-2 प्लेयर दूसरे देश के खेलेंगे। अब पीएसएल इंटरनेशनल लीग नहीं बल्कि घरेलू डोमेस्टिक मैच हो चुका है। आपका क्या राय है हमें कमेंट में इस पर जरूर बताइएगा। वहीं कुछ लोग आईपीएल और पीएसएल की कंपैरिजन करते हैं क्योंकि हर बार उनकी दोगलापंथी चलती है कि जब आईपीएल होता है उसी टाइम पीएसएल भी ये लोग करते हैं, तो चर्चा दोनों की होती है। वहीं अब कुछ प्लेयर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी मीडिया की पीएसएल में इस बार यंग टैलेंट अच्छे उभर कर आ रहे हैं।
शायद कुछ पाकिस्तानी मीडिया को ये नज़र नहीं आ रही है कि इस बार के आईपीएल में इस बार आईपीएल में पूरे जो प्लेयर हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं वो इंडियंस हैं। ये शायद पाकिस्तानी मीडिया देखना भूल गई है कि आईपीएल में इस बार विदेशी प्लेयर का फॉर्म थोड़ा डगमगाया हुआ है, लेकिन आईपीएल के में पूरे इंडियन प्लेयर एकदम टॉप पर हैं अपने परफॉर्मेंस को लेकर। इस पर भी अपना कमेंट जरूर बताइएगा और आप ये भी बताइएगा कि क्या आईपीएल और पीएसएल का कंपैरिजन बनता है या नहीं बनता है, इस पर बताइएगा ज़रूर। और बेशक आईपीएल और पीएसएल का कोई कंपैरिजन है नहीं, लेकिन आपको जो लगता है ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते एक और वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।